नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर। एक लंबे गैप के बाद आज हम फिर आए हैं। आए क्यों हैं ये बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बताने से पहले हम ये बता दें कि आज हम आपको कोई खबर नहीं बताएंगे। खबर के अलावा आज आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो अब तक आपका एडमिशन हुआ है और एडमिशन के बाद अब जो होगा, यानी कि पूरी प्रक्रिया अब तक की जो हो गई है, कहाँ कमी रह गई, आपकी सभी समस्याओं पे बात करेंगे एडमिशन के बाद क्लासेस चलने तक की प्रक्रिया की, और कब चलेंगी क्लासेस, क्या होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, हम अपनी बात शुरू करें तो बात शुरू करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि कट ऑफ जो है आपकी आना शुरू हो चुकी है, यानी कि सीयूटी यूजी में लगभग आईपीएस कोर्स को छोड़ दें, यानी कि बीओ, बीबीए, एमबीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, इस प्रकार के जो प्रोफेशनल कोर्स है उनकी कट ऑफ अभी नहीं आई है। इसके अलावा सभी कोर्स की कट ऑफ आना शुरू हो गई है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी। अब की बार कट ऑफ के साथ साथ मेरिट लिस्ट भी आ रही है, आपको और ही आसानी हो जा रही है। क्यों आ रही है आपको पता ही होगा। सभी डॉक्यूमेंट आपके जो है फेज 1 फेज 2 के रजिस्ट्रेशन में आपसे ले लिए गए हैं। अब आपको सिर्फ करना है फीस पेमेंट, यानी कि आपका अगर नाम आ जा रहा है मेरिट लिस्ट में कट ऑफ में, आप कट ऑफ से ऊपर नंबर आपका है, तो आप प्यार से जा रहे हैं, फीस पेमेंट करके चले आ रहे हैं। अब देखिए, समस्याओं की मैं कहा था मैं बात करूंगा। समस्या पहली यही शुरू होती है। पहली समस्या ये है कि आपका जो है आपके फीस पेमेंट में समस्या हो रही है। आप एडमिशन अपना ले रहे हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जा रहा है, कट ऑफ आ जा रही है, आपकी फीस पेमेंट नहीं हो पा रही है। जिन लोगों की नहीं हो पा रही है उनको बता रहा हूँ, बाकी बहुत से लोगों को जा रही है। जिनकी नहीं हो पा रही है, सबसे पहला आप काम करिए, डिवाइस को चेंज करके फीस पेमेंट करिए। यानी कि एक डिवाइस में अगर नहीं हो रहा, किसी दूसरे में करिए। फोन में नहीं हो रहा है तो लैपटॉप में करिए। अगर डिवाइस चेंज करके आप कर ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है, तो किसी साइबर कैफे पे चले जाइए, वहां उनको प्रोसेस पता होगी, सब कुछ आपका अच्छे से कर देंगे। हो सकता है आपके पास ही थोड़ी कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हो करने में। और अगर इसके बाद भी आपकी फीस पेमेंट नहीं हो रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश भवन अपने टाइमिंग पे खुला रहता है, यानी कि अपने कार्य समय उसका जो है 10 से 5 बजे तक खुला रहता है। आप जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे और वहां पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी समस्या जो आप लोगों की आ रही है कि हमारा फीस पेमेंट हो गया, फीस कट गई, लेकिन अभी तक फीस की रसीद नहीं मिल रही है। उसके लिए भी आपको एक काम करना है, आपको प्रवेश भवन अपनी फीस रसीद जो फीस पेमेंट हुई है उसका डिटेल पूरा ले जाकर प्रवेश भवन चले जाना है, वहां से आपकी पूरी डिटेल निकाल के दे देंगे। अब बात आती है कि आपकी कट ऑफ, इसके बाद क्या होगा कट ऑफ। हाँ, एक जो समस्या आपको बीच में आई कि कैटेगरी की कट ऑफ क्यों नहीं आ रही है, तो आपको बताएं, कैटेगरी वालों के लिए इंतजार करना है भाई। अगर आपकी कैटेगरी की 27% या 17% सीटें रिजर्व्ड हैं, जितनी आपको आरक्षण मिलना चाहिए उतनी सीटों के लिए कैटेगरी की कट ऑफ आएगी ही आएगी। काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग? परेशान नहीं होना भाई आप लोगों को। हम लोग हमेशा आपको ऑनलाइन नंबर आप लोगों को दे दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। इसके अलावा डीएम सेक्शन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव का इंस्टाग्राम का डीएम सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, उसमें मैसेज करिए। सबसे पहले आपका जो है रिप्लाई इंस्टाग्राम सेक्शन से आपको मिलता है, ठीक है। बाकी एक चीज के लिए बार बार कॉल ना करिए, कॉल मैक्सिमम चीजें यही रहे आपके पास कि कॉल ना करें, आप लोग मैसेज कर दीजिए। जैसे ही समय मिलेगा साथ समय आपको जवाब दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम सेक्शन में सबसे पहले जवाब जाता है, आप वहां मैसेज करिए, आपको वहां जवाब मिलेगा। इसके अलावा मैं क्या करा, मैं कैटेगरी कट ऑफ बात कर रहा था। मैक्सिमम कैटेगरी की भी कट ऑफ आना शुरू हो गई है। एससी एसटी की कुछ कट ऑफ आ गई है, बीए में अभी ओबीसी की कट ऑफ नहीं आई है, ईडब्ल्यूएस की नहीं आई है। तो मैंने कहा ना आपको कट ऑफ आएगी। आप इतना पेशेंस अब तक 2 महीने 3 महीने से बना के रखे हैं, 2 दिन 4 दिन पेशेंस बना के रखिए, इतने में आपका जो है सब कुछ हो जाएगा भैया। फिर भी आप लोग परेशान होंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, करिए। आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बताने के लिए ही खड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो है संयम बना के रखिए अपने अंदर, धैर्यशीलता होनी चाहिए। आप एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का चौथा विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना चौथा विश्वविद्यालय है। तो आप इसमें जो है पढ़ने आ रहे हैं, आप एक खुद गौरवान्वित आपको महसूस होना चाहिए। तो आप इतना पेशेंस आप रखिए। बाकी रही बात सेफ स्कोर, आप पूछते हैं कि हमारा इतने नंबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एक चीज हम आपको बता दें, सेफ स्कोर हमने पहले बता दिया। बताया कहाँ है? लाइव, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के हमने आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताया है पहले ही। और तब भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, उसी के आसपास कट ऑफ हमेशा वेरी करेगी। हम 10 सेफ स्कोर नहीं बताएंगे आपको, 10 सेफ स्कोर बता के भ्रमित नहीं करना हमारा काम है।
आपको एक बता दिया गया, उसी के आसपास कट ऑफ वेरी करेगी। एग्जैक्ट टेक स्कोर कोई नहीं बताता आपको। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ इशू लग रहा है तो हमने पिछले साल की पहली और लास्ट कट ऑफ भी आपको अपलोड कर दी है। कहाँ? इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाएंगे आप, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए भाई, 2 मिनट का काम है। दिन भर फोन चलाते हैं आप लोग, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए आगे पीछे अपना, पिछली साल की पहली कटाफ और लास्ट कटाफ आपको बता दी गई है, तभी कोर्स की हमने यूजी की बताई है। तो आप वहां देखेंगे पहली लास्ट कटाफ का ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा। आप समझ लीजिए अगर आप उसके आसपास वेरी कर रहे हैं 10 नंबर 20 नंबर पीछे या आगे 5 नंबर 20 नंबर, तो आप जानिए कि आप सेफ जोन में हैं। कटाफ उसी के आसपास ही वेरी करेगी, बहुत ज्यादा नहीं तो गिरेगी, ना ही बहुत ज्यादा उठेगी। मतलब 10 20 50 नंबर का इधर उधर रहता है। बाकी बीए, रही बात बीए वालों की, तो बीए वाले एक चीज नोटिस करके रख लें, एक चीज अपने दिमाग में रख लें कि आप सभी का एडमिशन होगा। मतलब एक एक बच्चा जिसने सीयूटी का एग्जाम दिया है और आप अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी का एडमिशन होगा। होगा कैसे? अगर आपका कैंपस में नहीं होगा तो आपका किसी ना किसी कॉलेज में होगा, लेकिन होगा जरूर। कैंपस में सबका एडमिशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो है यहाँ पे सीटें लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब बहुत सीटें हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी को अपने अंदर समाता है भाई, तो सीटें बहुत हैं, ठीक है। लेकिन कैंपस में सीटें फिर भी जो है आपके लिए सीटें जो है पर्याप्त हैं, लेकिन वहां पे सबको एडमिशन नहीं मिल सकता है। 4000 बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, 4342 सीटें हैं, ठीक है। उसमें पूरा एडमिशन नहीं होता क्योंकि बाद के कुछ सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो होते हैं, थोड़े बच्चे उस पर कम अपना रुझान दिखाते हैं तो उस पर सीटें खाली रह जाती हैं। लेकिन आपको इसके अलावा अलग कॉलेजों में फेडरल कॉलेज जितने भी हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज सब अच्छे भी हैं, ईश्वर हो गया, सीएमपी हो गया, मानी कि चौधरी महादेव प्रसाद विश्वविद्यालय कॉलेज हो गया, महाविद्यालय। लड़कियों के लिए जगत तारण है, एसएस खन्ना है, आरटीएमएम लड़कियों के लिए। देखिए आरटीएमएम की बात हुई थी, आरटीएम की मैंने पोस्ट डाली है, बीए बीकॉम वहाँ पे है लड़कियों के लिए। इसके अलावा वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किया गया है नए ब्रांच में उसके, जो विश्वविद्यालय का एक अफिलिएटेड कॉलेज है, सभी कॉलेजों की तरह मैंने बताया है आपको, उसको आप जाके देख लीजिए। और देखिए बीए के अलावा आ गई बीएससी बीकॉम और बीएलएलबी की बात। तो बीएससी बीकॉम बीएलएलबी की प्रक्रिया हमेशा वही, मतलब सिचुएशन वही सेम रहती है कि सबका एडमिशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आप नंबर ठीक ठाक पाएं तो आपका एडमिशन होगा। सेफ स्कोर प्रक्रिया मैंने पिछले आपको बता दी, कहाँ से आपको देखना है, कैसे देखना है। दूसरी बात रही बीएलएलबी की। बीएलएलबी वाली बात जो रही, बीएलएलबी में सीटें कम है, इसी की कटाव ज्यादा जाती है थोड़ी सी, आप समझिए इस चीज को। इसकी कटाव थोड़ी ज्यादा इसलिए जाती है सीटें क्योंकि कैंपस में 125 सीटें हैं और 2 कॉलेज में सीएमपी आईआईटीसी में जो है आपकी 25 सीटें, 25 या 75 सीटें हैं। और इस खन्ना में लड़कियों के लिए बीएलएलबी है। तो भैया बीएलएलबी में थोड़ा तो कंपटीशन है, तो उसको आप कंपटीशन एक्सेप्ट करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। अभी एक समस्या और आ रही है कि कॉलेज की तरफ मूव करें कि ना करें, क्योंकि कॉलेज की भी कुछ कटाव आना शुरू हुई है। तो अगर आपका नंबर उस सेफ स्कोर के जोन में आता है पिछले साल वाले में, तो अभी आप 2-4 दिन वेट कर लीजिए। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, आपका नंबर अगर पिछले साल के कटाव के भीतर वेरी कर रहा है तो आप 2-3-4 दिन तक वेट कर लीजिए, आपका एडमिशन कैंपस में हो जाएगा। अगर उसके बाद कोई समस्या थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, आप 2-4 नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो आप कॉलेज की तरफ मूव करिएगा, लेकिन अभी वेट कर लीजिए 2-4 दिन तक। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में मैं कर देना चाहता हूँ, बार बार वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रहती हैं, कुछ बहुत व्यस्तता भी रहती है, अपना एकेडमिक चीजें भी देखनी रहती हैं, तो आप इस चीज को उम्मीद है पूरी कि आप इस चीज को समझेंगे। बाकी आपको लिए खबर सूचना, हम कहीं से आपको किसी खबर से अछूते नहीं रहने देते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम अगर आप देखते होंगे तो आपको वहां सब खबरें मिल जाती होंगी। बाकी कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, स्वागत है आपका। लिखिए समस्या, हर समस्या का जवाब हम देंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के जो है एक ऐसे समराइज करके आपको जवाब दे दिया जाए। इसके अलावा एक चीज आपकी लास्ट जो बची है, मैं भूल ही रहा था, देखिए कि इनरोलमेंट और आपकी क्लास कब से चलेंगी। आपको अंदर कौतूहल हो गया होगा, तो भाई उनको हम बता दें जिनका एडमिशन हो गया है, जिनकी फीस पेमेंट हो गई है, फीस रसीद मिल गई है, अब आके आप इलाहाबाद अपना रूम ढूंढना शुरू कर दीजिए, रहना शुरू कर दीजिए, मतलब अपना व्यवस्था बनाना शुरू कर दीजिए। आपकी जो है आपका क्लास चलना शुरू होगी लगभग 20 सितंबर से, इतना ध्यान रखिए। 20 के आसपास आपकी क्लासेस शुरू होंगी और क्लासेस शुरू होने के पहले या उसी की नोटिस के साथ साथ आपकी आएगी नोटिस इनरोलमेंट की। आपकी एक इनरोलमेंट की प्रक्रिया होगी, इस काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद इनरोलमेंट होगा, यानी कि आपको किस कक्षा में पढ़ना होगा। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस चलती हैं, 4-5-6 क्लासेस चलती हैं, दिन भर क्लासेस चलती हैं।
आपको पर्टिकुलर एक कक्षा बताई जाएगी, आप इतने बजे से इतने बजे तक इस कक्षा में पढ़ सकते हैं। बाकी आप क्लास किसी भी कक्षा में कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आइए प्यार से, जिनका एडमिशन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो अपना करवा लीजिए आराम से। करवाने के बाद एडमिशन तो आइए फिर, और विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि आपके लिए हमने एक बहुत अच्छी वीडियो शूट की है। जितने भी विश्वविद्यालय के करंट स्टूडेंट हैं, जितने भी पूरा छात्र हैं, जितने भी अभी आप लोग आने वाले हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय के इतिहास से जुड़ी, विश्वविद्यालय के छात्र संघ के इतिहास से जुड़ी एक कहानी हमने शूट की है, जो आपको जल्द ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पे मिलेगी। बहुत ही शानदार कहानी, पूरे इतिहास के बारे में हमने बात की है, देखिएगा उसको भी जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।